औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज विद बदर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्राइमरी मैथमेटिक्स के हवाले से बात करेंगे यूनिट 4 डेसिमल्स एंड परसेंटेज में एक्सरसाइज 7 और उसके क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के बारे में। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर की जानिब और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, साजिद स्कोर्ड 365 मार्क्स आउट ऑफ 500, व्हाट परसेंटेज डिड ही स्कोर। साजिद एक बच्चा है, एक जो भी मतलब आदमी कह लें, बच्चा है। 365 मार्क्स आउट ऑफ 500, उसने 365 मार्क्स स्कोर किए हैं। किसमें? 500 में से। आपने परसेंटेज बतानी है। जी हाँ, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। टोटल मार्क्स इज इक्वल 500 मार्क्स। साजिद स्कोर्ड 365 मार्क्स, देन परसेंटेज ही स्कोर्ड, ये आपने ढूंढनी है। तो बच्चों, परसेंटेज ही स्कोर्ड, इसके लिए एक फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे कि हम जो हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं उनको डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स के ऊपर और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। जी हाँ, इसके बाद हम दोबारा इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। देखते हैं कैसे। टोटल मार्क्स 500 थे, मार्क्स ऑब्टेन्ड 365 हैं और इसके जो टोटल, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज फाइंड करने के लिए, वो 100 है। तो कोई इसमें सिंपल हो सकता है? जी हाँ, दोनों जीरोज हैं, 100 और 500। 100 वन ज़ा 100 एंड 100 5 ज़ा 500। इट मीन्स कि यहाँ पर 5 आ गया और ये फ्रैक्शन हमारे पास कुछ इस शक्ल में आएगी, 365 ओवर 5। अब नेक्स्ट हम इस 5 को मजीद सिंपल करेंगे। 5 वन ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35। एग्जैक्टली यहाँ से हमारे पास 1 रिमाइंडर बचा। उस 1 को जब हम 5 के साथ मिलाएंगे तो ये 15 बन जाएगा। 5 3 ज़ा 15 हमारे पास आंसर आएगा। इट मीन्स कि हमारे पास परसेंटेज ही स्कोर्ड 73% आंसर आ गया। जी हाँ बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा। चलते हैं हम अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास है, उसमें 40 बच्चे हैं। इफ 5% आर एब्सेंट ऑन मंडे, अगर उनमें से मंडे वाले दिन, मंडे को 5% बच्चे जो हैं वो नहीं आए, फाइंड द नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। आपने गैर हाजिर बच्चों की तादाद मालूम करनी है और फिर द नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आपने उस दिन जितने बच्चे हाजिर थे उनकी भी तादाद मालूम करनी है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स, एब्सेंट स्टूडेंट्स ऑन मंडे 5%। हमने फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स एंड देन नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। आपको याद होगा कि हमें बेसिकली, हम सबसे पहले अगर हम 5% ऑफ 40 ढूंढ लें तो बड़ा हमारे लिए ये सारा मामला जो है वो आसान हो जाएगा। देखते हैं वो कैसे। एब्सेंट स्टूडेंट्स ऑन मंडे कैसे जी? 5% है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये 5% किसका है? ऑफ 40 स्टूडेंट्स। 5% ऑफ 40, इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। 5% का मतलब है 5 over 100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और 40 स्टूडेंट्स को हम ऐसे ही लिख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं इनमें से कोई सिंपल हो सकता है। जी हाँ, 0 इस 0 के साथ कैंसिल आउट हो गया। देन 5 वन ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। अब 2 है और आपके सामने 4 है। 2 वन ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। यस, आपके पास अगर आप इसको देखें तो सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो आपके पास यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको हासिल हुआ है। तो एब्सेंट स्टूडेंट ऑन मंडे कितने स्टूडेंट हो जाएंगे बच्चों? जी हाँ, ये हो जाएंगे 2 स्टूडेंट्स। जस्ट 2 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन मंडे। ओके, अब हम लोगों ने क्या ट्रेस करना है? नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स, कि भाई नंबर ऑफ प्रेजेंट कितने थे। ये तो हमें पता है कि उस क्लास में टोटल बच्चे कितने थे बच्चों। यस, आपको बहुत अच्छा पता है
40 बच्चे थे टोटल। 40 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो एब्सेंट हैं, तो अब तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। लेकिन हम इसको अपने क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स इज इक्वल टोटल स्टूडेंट्स माइनस एब्सेंट स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट जो है, क्लास की जो टोटल स्ट्रेंथ है, उसमें से जो उस दिन बच्चे एब्सेंट थे उनको माइनस कर देंगे। जी हाँ, नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स इज इक्वल 40 स्टूडेंट्स माइनस 2 स्टूडेंट्स। 40 में से 2 को माइनस कर दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन दैट डे वर 38 स्टूडेंट्स। जी हाँ बच्चों, इट मीन्स कि वहां पर मंडे वाले दिन जो आपको ये क्वेश्चन दिया गया कि 40 स्टूडेंट्स का 5%, तो वो बनता है जस्ट 2 स्टूडेंट्स। और फिर आपने प्रेजेंट ढूंढने थे, प्रेजेंट भी आप लोगों ने निकाल लिए, वो आपके पास आ गया 38 स्टूडेंट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपको बेहतरीन अंदाज में समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। बेटा ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, आसान और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ जब तक आपको ये समझ ना आए तो आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि इसकी जो वैल्यूज हैं वो अजीब सी हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, यह भी आपको सब समझ आ जाएगा। इन एन एग्जाम, एक इम्तिहान में 450 स्टूडेंट्स अपीयर्ड। 450 तलबा अपीयर्ड मतलब शामिल हुए, नमूदार हुए, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। 25% गॉट फर्स्ट डिवीजन। अब वो जो 450 बच्चे थे उनमें से एक परसेंटेज वो बता रहा है आपको, 25% गॉट फर्स्ट डिवीजन, 55% गॉट सेकंड डिवीजन, एंड द रेस्ट का मतलब है जो बाकी बच गए, जो पीछे रह गए। द रेस्ट जस्ट पास द एग्जाम। जो बच गए उन्होंने सिर्फ इम्तिहान पास किया। इस बात का मतलब ये हुआ कि ना तो वो फर्स्ट डिविजनर है, ना ही वो सेकंड डिविजनर है, बस उन्होंने इम्तिहान पास कर लिया था। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु जस्ट पास द एग्जाम। बेटा आपने उन बच्चों की तादाद बतानी है कि जिन्होंने सिर्फ इम्तिहान को पास किया है। बिल्कुल आसान है। आप जरा गौर करें, अगर हम 455 स्टूडेंट्स लें तो 455 स्टूडेंट्स की जो आपको परसेंटेज बता रहा है वो फर्स्ट डिविजनर और सेकंड डिविजनर, इन दोनों परसेंटेज को हम इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, इस परसेंटेज को इकट्ठा करने के बाद हम उन बच्चों की तादाद को फाइंड कर लेंगे कि जिन बच्चों ने कोई भी डिवीजन ली है, लाइक वो फर्स्ट डिवीजन में थे या भले वो सेकंड डिवीजन में थे। और जब हम वो बच्चे निकाल लेंगे, उनकी तादाद निकल आएगी, तो हमारे लिए बिल्कुल आसान होगा कि हम वो बच्चे जो सिर्फ क्लास में जिन्होंने इम्तिहान को पास किया है, हम उनको ढूंढ पाएंगे। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की जानिब और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। जी हाँ बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड 450 स्टूडेंट्स, इट्स वेरी क्लियर। देन स्टूडेंट्स विद फर्स्ट डिवीजन, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन ली वो कितने परसेंट है? जी हाँ 25% है। देन स्टूडेंट्स विद सेकंड डिवीजन, ये भी आपको क्लियर है, ये थे 55%। ओके, इनको हम क्या करेंगे, देखते हैं आगे फर्दर चल के। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जस्ट पास्ड एग्जाम, ये मेरा बेटा आप लोगों ने ढूंढना है, ट्रेस करना है इसको। देन स्टूडेंट्स विद फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन, आप और से देखें, मैंने उस परसेंटेज को हाईलाइट भी कर दिया है, 25% एंड 55%। ये दो ऐसी परसेंटेजेस हैं जो आपके पास डिवीजन होल्डर्स हैं, चाहे वो फर्स्ट है या सेकंड है। इनको हम करेंगे एड अप जी, 25% प्लस 55%, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80%। इट्स वेरी इजी। अब हमें पता चल गया कि 450 स्टूडेंट्स में से 80% बच्चे ऐसे हैं जो पोजीशन होल्डर हैं, तो हम उन 80% बच्चों की तादाद को फाइंड कर लेते हैं। देखते हैं कैसे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन, जी हां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब परसेंटेज की बात नहीं हो रही, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनकी तादाद फाइंड करने चले हम लोग, तो हम क्या लिखेंगे, 80% ऑफ 450 स्टूडेंट्स, ये हमने उनकी तादाद इस तरह फाइंड कर लेंगे। ओके, देन अगेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन, 80% को हमने चेंज किया फ्रैक्शनल फॉर्मेट के अंदर, 80/100, ऑफ को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के साथ, और 450 स्टूडेंट्स हमारे पास डायरेक्टली आ जाएंगे।
अब बेटा इसको सिंपल करने की तरफ चलते हैं। आप जरा गौर करें, न्यूमरेटर्स में आपके पास 2 जीरो हैं, एक जीरो आपके पास 450 के साथ लगी हुई है, उसको हमने कैंसिल आउट किया, 100 में से एक जीरो निकल गया। देन 80 के पास भी एक जीरो है, उस जीरो को भी हम कैंसिल आउट करेंगे और हमारे पास 10 वाला जीरो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मींस वेरी सिंपल, हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 45 रह जाएगा और इस तरह करके हम लोग इसकी तादाद को ढूंढ लेंगे जो कि 360 आ जाएगा। अगर हम 45 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 360। जी हाँ, अब हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन आर 360 स्टूडेंट्स। जी हाँ बच्चों, हमने अपने सवाल का जो एक बेसिक पोर्शन था उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम जो उसने हमसे पूछा था हम उसको वो बताने जाएंगे कि भाई वो कौन से बच्चे हैं, जो सिर्फ कितने बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ इम्तिहान को पास किया है। नाउ वी हैव फाउंड दैट देयर आर 360 स्टूडेंट्स आर विद फर्स्ट और सेकंड डिवीजन। रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर द स्टूडेंट्स हु जस्ट पास द एग्जाम। ये वो बच्चे जिन्होंने इम्तिहान को सिर्फ पास किया है। स्टूडेंट्स हु जस्ट पास द एग्जाम, लेट्स सी, फाइंड करने के लिए टोटल स्टूडेंट्स, जितने भी टोटल स्टूडेंट्स आपके अपीयर हुए वो, माइनस डिवीजन होल्डर स्टूडेंट्स जिन्होंने डिवीजन ली थी, चाहे वो फर्स्ट में थे या सेकंड में थे, आप उनकी तादाद फाइंड कर चुके हैं। कितनी तादाद है? जी हां, आप बिल्कुल सही समझे, 360 स्टूडेंट्स हु जस्ट पास द एग्जाम। टोटल स्टूडेंट्स 450 है, माइनस करेंगे 360 स्टूडेंट्स को। जी हां बच्चों, अब हमारे पास आ जाएंगे स्टूडेंट्स हु जस्ट पास द एग्जाम, 450 माइनस 360, तो आपके पास आंसर आ गया 90 स्टूडेंट्स। जी हां बच्चों, इस तरह करके आपने उन बच्चों की तादाद को भी फाइंड कर लिया कि जिन्होंने इस इम्तिहान में ना तो फर्स्ट डिवीजन ली ना ही सेकंड डिवीजन ली, बल्कि उन्होंने जस्ट इम्तिहान को पास किया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। Thank you so much for joining me. Take good care of yourself. Keep in touch with my channel Knowledge with Badr for latest and updated videos. Thank you so much.